हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएचएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। तो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था थी, उसे तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया स्थायी बंदोबस्त या इसे स्तनधारी पद्धति भी कहते हैं। दूसरा हो गया रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरा हो गया महालवाड़ी व्यवस्था। तो हम देख लेते हैं कि स्थायी बंदोबस्त या स्तनधारी पद्धति जो है वो क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्थायी बंदोबस्त का संस्थापक कौन है, स्थायी बंदोबस्त का जो प्रारंभ करता है वो कौन है। तो देख लेते हैं कौन है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है, स्थायी बंदोबस्त के संस्थापक कहे जा सकते हैं। इन्होंने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का आरंभ किया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का आरंभ 1793 में किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है इसके संस्थापक कौन कहे जा सकते हैं। तो आपका रीड एवं मुनरो। और इसका आरंभ कब हुआ? तो 1820 में। इसका आरंभ, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो आरंभ हुआ था वो रीड एवं मुनरो ने किया था। और कब किया था? 1820 में। इसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था का हम देख लेते हैं। तो विलियम बेंटिक के समय में कब हुआ था? 1833 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ था वो 1833 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा। तो देख लेते हैं कि स्थायी बंदोबस्त जो है उसमें कौन सी एक प्रथा है, किस हिसाब से रेवेन्यू लिया जाता है, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में ये एक्टिव था। तो आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, इत्यादि क्षेत्रों में ये आपका एक्टिव था। अब समस्त ब्रिटिश क्षेत्र का 19% भाग, ठीक है, अभी मैं समझा देती हूँ। और जमींदारों का भूमि पर पूर्ण अधिकार। ब्रिटिश सरकार को राजस्व जमींदारों द्वारा कहने का मतलब ये है कि जो स्थायी बंदोबस्त है इसके संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और इसका जो प्रारंभ हुआ था आपका 1793 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब ये जो एक्टिव है, यानी ये जो व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है, किन किन क्षेत्रों पर प्रभावी था। तो आपका उत्तर प्रदेश में, बिहार व बंगाल के क्षेत्र में, विशेष रूप से बिहार व बंगाल के क्षेत्र में ये प्रभावी था। अब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है क्या? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में ये है कि जमींदार क्या करते थे, जमींदारों का क्या होता था? भूमि पे पूरा अधिकार था, पूर्ण अधिकार था जमीन पे। ठीक है, जमींदारों का
जो पूरा अधिकार था जमीन पे था। उन्हें करना क्या था कि उन्हें क्या करना था कि किसानों से रेवेन्यू यानी राजस्व इकट्ठा करके ब्रिटिश सरकार को देना था। यानी जमींदारों का जो कार्य था, उनका पहले बात तो भूमि पे पूरा अधिकार था, भूमि पे पूरा अधिकार था, और उनका कार्य ये था कि जमींदार क्या करेंगे कि किसानों से रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, राजस्व इकट्ठा करेंगे और ब्रिटिश सरकार को देंगे। अब ये समस्त ब्रिटिश क्षेत्र क्या है, यानी ब्रिटिश सरकार का जितना प्रभावी क्षेत्र, यानी जहां जहां तक ब्रिटिश सरकार का अधिकार है, उसके 19% भाग पर आपका स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी वो लागू थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी जो था, प्रभावी था आपका, वो कहाँ पे था? तो महाराष्ट्र, मद्रास इत्यादि क्षेत्रों पर ये प्रभावी था। ठीक है, अब इसका क्या था, इस समस्त ब्रिटिश क्षेत्र का 50% भाग पर क्या था, इसका प्रभाव था। अब इसमें क्या था कि डायरेक्ट किसान के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से किसान द्वारा राजस्व। ठीक है, अब इसमें क्या था कि जो कर की जो दर थी, कर की दर थी वो कितनी थी? 33% से 55% तक थी। कितना? 33% से 55% तक कर की दर थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो महालवाड़ी था, ये कहाँ कहाँ एक्टिव था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी लिख देती हूँ मैं सीधे एमपी, ठीक है, और पंजाब के क्षेत्र में, ठीक है। अब ये समस्त ब्रिटिश क्षेत्र के 30% भाग पर क्या था? एक्टिव था। अब इसमें क्या है कि जो राजस्व की व्यवस्था थी, राजस्व इकट्ठा कौन करता था? इकट्ठा गांव वाले करते थे। वह सरकार को डायरेक्ट राजस्व देते थे, ठीक है। और कर की जो दर थी, कर की दर 60% थी, ठीक है। कर की जो दर थी आपका 60% था, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब ये था कि स्थायी बंदोबस्त में एक मीडिएटर है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त में क्या है? एक मीडिएटर है। वो मीडिएटर कौन है? जमींदार। अब जमींदार क्या करता है कि किसानों से पैसे इकट्ठा करता है, किसानों से पैसे लेता है, किसानों से पैसे क्या? राजस्व लेता है, किसानों से राजस्व लेता है, और राजस्व को क्या करता है? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो क्या करता है? रेवेन्यू देता है, इकट्ठा करके रेवेन्यू दे देता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो महाराष्ट्र और आपके मद्रास के क्षेत्रों में एक्टिव है। और ये जो समस्त ब्रिटिश यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जितना प्रभाव क्षेत्र है, उसके 50% भाग पे ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, ठीक है। अब इसमें क्या था कि किसान जो थे वो डायरेक्ट रेवेन्यू देते थे। किसान डायरेक्ट रेवेन्यू किसको देते थे? तो ब्रिटिश सरकार को डायरेक्ट रेवेन्यू पे करते थे। किसकी ये व्यवस्था? किसमें? रैयतवाड़ी में। अब महालवाड़ी में देखते हैं। महालवाड़ी जो था आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रों में एक्टिव था, ठीक है। और इस समस्त ब्रिटिश क्षेत्र के 30% भाग पे, समस्त ब्रिटिश क्षेत्र के 30% भाग पे ये प्रभावी था।
और इसमें क्या होता था कि जो रेवेन्यू क्या थी, गांव वाले खुद इकट्ठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू देते थे। ये व्यवस्था किसमें थी? महालवाड़ी में। महालवाड़ी में गांव वाले और रैयतवाड़ी में किसान डायरेक्ट खुद, और स्थायी बंदोबस्त में आपका जमींदार रेवेन्यू देता था कृषि ब्रिटिश सरकार को। और महालवाड़ी जो था उसके कर की जो दर थी आपकी 60% थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में आप पेपर उठा के देख लीजिए। अगर इन सारे टॉपिक से अगर क्वेश्चन ना आया हो तो मुझे बताइए। सी टेट हो, यूपी टेट हो, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपका इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप ये जरूर वीडियो देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।